गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का हिबा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और स्ट्रक्चर के आधार पर कितना होता है, मीनिंग के आधार पर कितना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसका हिंदी में अर्थ समझा जाए तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, जो कोई अर्थ देता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। इसको पूरा समझ के चले, मिलाकर चले तो बोला गया शब्दों का वह समूह जो एक भाव देता हो, एक पूर्ण भाव देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल दिखा है ही इज अ गुड बॉय, आर यू ए स्टूडेंट, प्लीज हेल्प मी। ये सभी एग्जाम्पल हैं जो अपने आप में एक भाव दे रहे हैं, एक कंप्लीट अर्थ बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये सारे सेंटेंस हैं, हालांकि ये डिफरेंट सेंटेंस से लिया गया एग्जाम्पल है। जैसे अगर फर्स्ट देखा जाए इज अ गुड बॉय, तो यह असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है। आर यू स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस लिया गया है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी जो है यह आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग सेंटेंस लिए गए हैं और ये सेंटेंस है। सेंटेंस का आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया है, एग्जाम्पल बता दिया। आगे हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, how many kinds of sentence I will tell you. The first things you should have to remember or learn the definition of sentence and the example of sentence. In this process it is enough I think कि आप लोग इसको देख लें कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको राइट कर लें, नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट करें, आप लोग ध्यान दें इसके। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो आप इसको कह सकते हैं there are two kinds of sentence. There are two kinds of sentence. First kinds of sentence अगर देखा जाए तो दो भागों में केवल बांटा गया है, या they are divided into two parts. The kinds of sentence are divided into two parts. First, अगर हम divided into two parts की बात करेंगे तो इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, the kinds of sentence divided into two parts. First
on the basis of meaning, there are 5 kinds of sentence। तो बताया गया बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, assertive sentence, second, imperative, सॉरी नोट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, थर्ड होता है इम्पेरेटिव, सेंटेंस, डी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट होता है ई ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। नोट करिए, आपको फिर समझाते हैं, बताते हैं। तो मीनिंग के आधार पे आपको 5 प्रकार के वाक्य बता दिए गए कि इतने होते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे सेकेंड। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ structure, there are 3 kinds of sentence। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर संरचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, and third complex sentence। तो स्ट्रक्चर के आधार पे ये 3 सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और मीनिंग के आधार पे होते हैं 5, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस।
तो ये सेंटेंस के टाइप्स है, टोटल 8 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑन द मीनिंग। अगर हम देखें तो अगर हम लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और दूसरी तरफ लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो कहा गया ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट, assertive sentence. Second, interrogative sentence. Third, imperative sentence. Fourth, exclamatory sentence. Or fifth, optative sentence। तो 5 हो गए मीनिंग के आधार पे, कि मीनिंग के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये पढ़े भी आप लोग हैं, बस हम दोनों को अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये मीनिंग के आधार पे होंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे आपको बता दिए गए 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सभी को अगर आप हिंदी चाहिए तो हिंदी भी बता देते हैं आपको कि वाक्य के प्रकार है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ kinds of sentence. First on the basis of meaning and second is on the basis of structure। हिंदी समझ ले सबका। असर्टिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो ये आपका है, इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। जो इंट्रोगेटिव होता है इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जो इंपरेटिव होता है इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी को हम विस्मय सूचक कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव को कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये सब हिंदी और इंग्लिश हो गई। स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ये सभी सेंटेंस है, सबको आप नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पूरा सभी का
असर्टिव से लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक डेफिनेशन पढ़ेंगे विथ एग्जांपल एंड देयर काइंड्स आल्सो। तो आप इसे नोट करें, अभी इस वीडियो में इसको नोट करें, आप सभी लोग देखें, समझें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में आप लोगों को सेंटेंस 1.1 पढ़ाया गया। आज हम लोग सेंटेंस 1.2 का स्टार्ट करेंगे। कल आप लोगों को सेंटेंस का डेफिनेशन और सेंटेंस के प्रकार जो भी थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, सारा पढ़ा दिया गया था, आपको बताया भी गया है। पिछले क्लास में 1.1 में सेंटेंस में था, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है उसे ज़रूर देखें। और आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे सेंटेंस 1.2 के नाम से। सेंटेंस 1.2 में जितने भी सेंटेंस आपको बताया गया थे पांचों मीनिंग के आधार पे, अभी उसका हम लोग डिफाइनेशन पढ़ रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड फिफ्थ एंड लास्ट optative sentence. These are the 5 kinds of sentence on the basis of sentence meaning. तो उसमें से आज हम लोग पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, नाम है assertive sentence. assertive sentence का डेफिनेशन वगैरह है। sentence that makes a statement is called an assertive sentence। कि है ना, एक वाक्य जो अर्थ प्रकट करता हो, स्टेटमेंट देता हो, कथन कहता हो, स्टेटमेंट मीन्स कथन, है ना, कथन कहता हो, उसे हम कहते हैं assertive sentence। फिर बताया गया कि ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड इज नेगेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य, और इसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है बच्चों, तो अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। कल आप लोगों को जो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग सेंटेंस पांचों पढ़ाया गया था, तो उसमें आपको ये भी, इसकी हिंदी भी बताई गई थी। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ असर्टिव सेंटेंस, या असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। सभी बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस इज इक्वल टू बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल देख लें। ही प्लेज क्रिकेट डेली, जो कि अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, ये एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये दोनों आपको एग्जाम्पल हो गया असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन हो गया। असर्टिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं वो बता दिया गया है ना, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल बता दिया गया, ही प्लेज क्रिकेट डेली, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ये जो सेंटेंस है, शी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, यह निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। यह जो निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें कहा गया असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट करें जितने लोगों को आ रहा है कि असर्टिव सेंटेंस को क्या कहते हैं। तो पहला सेंटेंस हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंड एग्जांपल एंड टाइप्स ऑफ एन असर्टिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सभी बच्चे इसका कमेंट करेंगे हिंदी क्या होता है, कमेंट करके बताएं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। तो बोला गया ए सेंटेंस दैट asks
a question, a sentence that asks a question is called an interrogative, is called an interrogative sentence, is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative, is called an interrogative sentence. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है, कि ऐसा वाक्य जिससे आप किसी से प्रश्न पूछते हो, या आपसे कोई प्रश्न पूछता हो, ऐसा वाक्य जिनसे आप किसी से प्रश्न पूछते हो या कोई आपसे प्रश्न पूछता हो, तो ऐसे वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करें और नीचे सीखते हैं और चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। देयर आर 2 types of an interrogative. There are 2 types of an interrogative. There are 2 types of an interrogative sentence. There are 2 types of interrogative sentence. First, yes no type, and second, WS type interrogative sentence. Yes no type interrogative sentence, WS type interrogative sentence. एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल में बोला गया आर यू, फर्स्ट देखिए एग्जाम्पल यस नो टाइप का, आर यू ए स्टूडेंट, आर यू ए स्टूडेंट, है ना। तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनका उत्तर, रिप्लाई, आंसर आप यस या नो में दें, ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर आप यस या नो में दें, उसे हम कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे पूछा गया आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, रहेंगे तो कहेंगे यस और नहीं रहेंगे तो कहेंगे नो। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका रिप्लाई आंसर आप यस या नो में दें, ऐसे क्वेश्चंस को हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सेकेंड होता है डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखिएगा, हु आर यू, हु आर यू। यस टू टाइप तो समझ में आ गया कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे आप जिनका रिप्लाई आप यस या नो में दे, उसे आप यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड होता है डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको समझते हैं तो बोला गया डब्ल्यूएस टाइप का मतलब समझिए, या डब्ल्यूएस का जो फुल फॉर्म उसको आप समझिए। डब्ल्यूएस का मतलब फुल फॉर्म समझिए क्वेश्चन वर्ड से, कि क्वेश्चन वर्ड कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता हो, है ना, वह जो है हाउ से शुरू होता हो, वो व्हाट से शुरू होता हो, वो व्हेन से शुरू होता हो, है ना, विच से शुरू होता हो, हु से शुरू होता हो, ठीक है, होम से शुरू होता हो, हुज से शुरू होता हो, हाउ मच हो, हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मच हो, हाउ मेनी हो। तो ऐसे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड हैं, तो ऐसे क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं या बनते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं डब्ल्यूएस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो और भी कमेंट करिएगा तो और क्वेश्चन वर्ड कौन कितने होते हैं तब बता दिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन वर्ड होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा कौन कौन क्वेश्चन वर्ड हो सकते हैं या होते हैं। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। बोला गया एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
फिर कहा गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एग्जांपल बता दिया गया। हाय स्टूडेंट्स, और उसको यस नो टाइप क्यों कहते हैं वो भी आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, समझा दिया कि ऐसे वाक्य जिनका उत्तर आप यस या नो में दें तो इसलिए उनको हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा कहा गया डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया गया ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हों, जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे उन्हीं को कहते हैं हम डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नोट करें, ध्यान दें इसके ऊपर। तो आपको दो सेंटेंस, आपको 1.2 सेंटेंस 1.2 क्लास में पढ़ा दिया गया कि असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन, एग्जांपल, टाइप्स वगैरह सब बता दिए गए हैं। दूसरा हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, एग्जांपल और जो प्रकार थे उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन वगैरह आपको समझा दी गई, करा दी गई। नोट करें, ध्यान दें आप लोग। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का ईबा क्लासेस में स्वागत है। आपको कई वीडियो से लगातार एक चीज़ पढ़ाया जा रहा है जिसका नाम है सेंटेंस। तो आज हम लोग सेंटेंस 1.3 पढ़ेंगे। सेंटेंस 1.3 में क्या क्या रहेगा आज का कंटेंट समझ लें। 1.3 में आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, imperative sentence, exclamatory sentence, exclamatory sentence और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पिछले दो वीडियो में सेंटेंस 1.1 में हमने सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस के टाइप्स के बारे में और उनके जो टाइप्स में भी थे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ाई की, जिसमें सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया, सेंटेंस का एग्जाम्पल बताया गया आपको, और on the basis of structure how many kinds of sentence and on the basis of meaning how many kinds of sentence सब बताया गया था आपको। और 1.2 वाले वीडियो में आपको बताया गया था definition of assertive sentence, kinds of assertive sentence and example। और इंट्रोगेटिव को अभी बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन बताया गया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के काइंड्स बताए गए थे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल आपको 1.2 वाली वीडियो में ये बताया गया था। आज जो हम 1.3 का स्टडी करेंगे इस वाले वीडियो में, 1.3 में जो आप लोगों का है बचा हुआ 3 सेंटेंस, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, और ये सभी जो सेंटेंस के टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग के आधार पे इस सेंटेंस के प्रकार बताया जा रहा है। चलिए विद्यार्थियों, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम लोग ये थर्ड सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, दिस इज द थर्ड सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। कमेंट में करेंगे सभी लोग कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। आप सभी लोगों को इसकी हिंदी भी फर्स्ट वीडियो में बताई गई थी, सेंटेंस 1.1 में। आप सभी लोग कमेंट करें कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, या आप सभी पांचों सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन लिखते हैं। A sentence that gives order
order and command. A sentence that gives order and command. A sentence that gives order and command is called an imperative. Sentence. A sentence that gives order and command is called an imperative sentence. Is called an imperative sentence. इसको आप अच्छे से समझ जाए कि ऐसे वाक्य सेंटेंस दैट गिव्स जो देते हैं ऑर्डर एंड कमांड, आदेश, आदेश देते हो, आज्ञा देते हो, ऐसे वाक्य जो आदेश देते हो, आज्ञा देते हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब हिंदी में क्या कहते हैं आपको कमेंट करना है, तो आप सभी लोग बताएंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। एग्जांपल लिख लें आप। एग्जांपल, स्टैंड अप, open the door, do not या don't tell a lie, do not tell a lie, please help me, let me go and let us go। ये सभी सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। डेफिनेशन एग्जाम्पल इम्परेटिव सेंटेंस का नोट करिए आप लोग। A sentence that gives order and command is called an imperative sentence। एग्जाम्पल हो गया आपका स्टैंड अप, ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, प्लीज हेल्प मी, लेट मी गो, लेट अस गो। आप लोग क्लासेस चलती रहेंगी पूरी समर वेकेशन, आप लोग एकदम तैयार रहिए। स्कूल जैसे ही बंद हो जाएगा आप लोगों को समर वेकेशन जैसे होगा, स्कूल नहीं बंद करिए, जैसे समर वेकेशन होगा आपकी सारी रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें इसी सेंटेंस में आप लोगों को और चीज़ पढ़ाऊँगा। चेंजेस इनटू सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाऊँगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से जो रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस या रीऑर्डर ऑफ द सेंटेंस होता है वो पढ़ाऊँगा इसी में ही, इसी क्लास के आगे। उसके बाद हम लोग टेंस वगैरह भी पढ़ेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो टेंस भी पढ़ा जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस, नरेशन, इंटर के लेवल की सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सारा आप लोगों को इस बार टारगेट है कि समर वेकेशन में आप सभी लोगों को इतनी चीज़ें दी जाएं। और भी बुक्स वगैरह कहेंगे तो आपको डायरेक्ट ऐसे रिकॉर्डेड क्लासेस में ही, ऐसी क्लासेस में ही पूरी बुक का जो मीनिंग है, अर्थ है, वो समझा दिया जाएगा। क्वेश्चन सर के लिए आप लोगों को PDF वगैरह भेज दिया जाएगा, उसमें आप लोग उससे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ, बस आप ध्यान दें। तो बोला गया है, ए सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। कैसे वाक्य जो किसी को आदेश दें, आज्ञा दें, ऐसे वाक्य को हम आज्ञा सूचक वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये आपके हो गए एग्जाम्पल, स्टैंड अप, ओपन द डोर, डू नॉट टेल अ लाई, प्लीज हेल्प मी, लेट मी गो एंड लेट अस गो। ठीक है, तो ये आपके सेंटेंस हो गए, इम्परेटिव सेंटेंस हो गए, और इम्परेटिव सेंटेंस के टाइप्स हो गए। चलिए 3 सेंटेंस हो गया। चौथे सेंटेंस
को शुरू करते हैं फोर्थ सेंटेंस, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस, आइए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डेफिनेशन देखते हैं। ए सेंटेंस दैट expresses some strong feeling and emotion is called an exclamatory sentence, ठीक है। A sentence that expresses some strong feeling and emotion is called an imperative sentence. A sentence that expresses some strong feeling and emotion is called an exclamatory sentence. एग्जाम्पल नोट कर लें। तो एग्जाम्पल है हुर्रा, वी हैव won the match. Hurrah, we have won the match. Bravo, you have played well. Elosh, the old man has died. The old man has died. What a lovely scene. How clever you are. नोट करिए आप लोग डेफिनेशन एग्जाम्पल, फिर समझाते हैं इसको। ये हो गया आपका on the basis of meaning, fourth sentence, exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong feeling and emotion, व्यक्त करता है, दिखाता है, some strong feeling है ना, कुछ मजबूत भावनाओं को दिखाता है ना, और ऐसी चीजें जिसे देखकर आपको बड़ा आश्चर्यचकित हो, है ना। इस सेंटेंस का जो है ना विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं इसको, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय हो, आश्चर्य हो, ऐसी चीजों को देखकर आपको जब आश्चर्य हो, बड़ा खुशी हो, कोई चीज ऐसा हो, जैसे ये हुर्रा हो गया, है ना, ब्रेवो हो गया, एलॉश हो गया, ये सभी जो तीनों वर्ड बताए गए हैं, ये एक्सप्रेशन, यही तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, यही तो इमोशन है। ये जो है हुर्रा क्या दिखाता है? हुर्रा दिखाता है जॉय को, खुशी को दिखाता है हुर्रा। ब्रेवो का दिखाता है शाबाशी के लिए, शाबाश, ठीक है। और एक इसको दिखाता है दुख को दिखाता है, ये आपको दुख का दिखाता है, जो एलॉस होता है। तो यही जो भाव है इनको एक्सप्रेस कर दिया गया, जैसे बोला गया कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, है ना, खुशी है कि हम लोग मैच जीत गए। शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला। एलॉस, दुख है कि द ओल्ड मैन हैज डाइड, बूढ़ा आदमी मर गया। और व्हाट ए हाउ का जो अर्थ होता है, यह एक क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन दोनों का जो अर्थ होता है वो होता है कितना या कितनी, कितना या कितनी। इसमें वर्ड लवली शॉट, कितना अच्छा शॉट है, कितना सुंदर शॉट है ना,
मारा। हाउ क्लेवर यू आर, तुम कितने चालाक हो, ये सभी सेंटेंस हैं। तो व्हाट ए और हाउ, इन दोनों का अर्थ होता है कितना या कितनी। व्हाट ए हाउ का अर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है कितना या कितनी। तो हो गया है फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल बता दिए गए हैं। हुर्रा वी हैव won the match, bravo you have played well, alas the old man is died, what a lovely shot, how clever you are। ये सभी सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस है ये 1.3 सेंटेंस का जो एकदम जबरदस्त धाकड़ क्लास चल रहा है, उसमें से ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग द फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डेफिनेशन एग्जाम्पल नोट करें, ध्यान दें इसको। तो हमने अभी फोर्थ सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ा। फिफ्थ एंड लास्ट सेंटेंस देखिएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। दिस इज द फिफ्थ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। डेफिनेशन देखें, नोट करें। A sentence that expresses wish, bliss, curse, wish, bliss, curse or prayer। wish, bliss, curse or prayer is called an optative sentence, is called an optative sentence। तो ये हो गया आपका फिफ्थ सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स, प्रेयर। ऐसा वाक्य जो व्यक्त करता हो, विश मतलब इच्छा को, ब्लेस मतलब आशीर्वाद को, कर्स मतलब होता है अभिशाप को, और प्रेयर मतलब होता है प्रार्थना। मतलब आप किसी के लिए इच्छा प्रकट कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, किसी को श्राप दे रहे हो, या किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, या यही सब काम आपको कोई आपके लिए कर रहा हो, आपको कोई आशीर्वाद दे रहा हो, कोई श्राप दे रहा हो, कोई विश कर रहा हो, कोई है ना प्रार्थना आपके लिए कर रहा हो, या आप किसी के लिए कर रहे हो। तो ऐसे सेंटेंस जो ऐसे भाव को दिखाता है ना, एक्सप्रेस करता है विश, ब्लेस, कर्स को, वो सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। देखिए एक चीज़ और है कि जो मैंने सेंटेंस पढ़ा है, एकदम आपको एक फ्लो में लगेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन सेंटेंस के डिफिनेशन को याद करने में। चाहे वो असर्टिव का हो, चाहे वो इम्पेरेटिव का हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी का हो, ऑप्टेटिव का हो, इम्पेरेटिव का, चाहे जितने भी आपको पांचों पढ़ाए गए हैं, पांचों में से किसी में भी आपको ऐसा नहीं आएगा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ किया गया है या आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसको फिर से एक बार आपको समझा दिया जाएगा, बता भी दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें बहुत हार्ड वर्ड यूज़ करके मैंने सेंटेंस के एग्जाम्पल वगैरह या उसका जो डेफिनेशन है तैयार किया हुआ है, बिल्कुल नहीं। एकदम आसान शब्द दिए गए हैं और हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन भी कर दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसके बारे में ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में कहा गया, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स और प्रेयर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जांपल नोट कर लें। एग्जांपल, मे गॉड
bless you. May God bless you. May you live long. May you all go to hell. Good morning. Happy birthday. ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के हैं। आप इसका डेफिनेशन एग्जांपल नोट कर लें सभी बच्चे, सभी दोस्त, सभी यार, सभी जो पढ़ने वाले बच्चे अच्छे हैं, डेफिनेशन को नोट करें। May God bless you. May you live long. May you all go to hell. Good morning. Happy birthday. तो बोला गया a sentence that expresses wish. wish मतलब bless. wish मतलब क्या बोला गया? प्रकट करता है, इच्छा प्रकट, विश करता है। जैसे देखिए गुड मॉर्निंग किसी को विश किया जाएगा, हैप्पी बर्थडे किसी को विश किया जाएगा, ठीक है, विश किया गया, ठीक है। फिर क्या गया? विश हो गया। ब्लेस मतलब आशीर्वाद दिया गया, है ना, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ये आशीर्वाद हो गया। कर्स क्या हो गया? मे यू ऑल गो टू हेल, है ना, ये कर्स वगैरह हो गया। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको विश का भाव मिले, ब्लेस का भाव मिले, कर्स का भाव मिले और प्रे का भाव मिले, वो सभी चीज़ें जो होंगी, ऐसे वाक्य जो होंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे, ठीक है। अब जो है मैं एकदम पांचों सेंटेंस, जो फिफ्थ सेंटेंस, पांचों सेंटेंस आपको पढ़ाया गया, बताया गया, समझाया गया, उसमें अगर किसी भी प्रकार का आपको समस्या आ रहा है किसी भी सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, किसी भी में कोई भी एग्जाम्पल ऐसा हो जो गलत हो गया हो या ऐसा हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और साथ में एक बड़ा विनम्र निवेदन भी आप लोगों से है कि थोड़ा और भी बच्चों को शेयर करें, वीडियो को उनको दिखाएं कि आप लोगों को यूट्यूब पे एक अच्छी क्लासेस मिल सकती हैं फ्री में, वो भी पेड बैच वगैरह वाला तो क्लास है नहीं, एकदम अच्छे से आप इसको समझ लेंगे, समझाया बताया जाएगा। और ये क्लासेस 6 to 12 हर बच्चा एकदम 6 से 12 तक सेंटेंस हर जगह आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अधिक से अधिक कैसे करें, ये सारे सेंटेंस हो गए, मैं आपको एक बार फिर से पूरी सेंटेंस को समझा देता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कि मीनिंग के आधार पर 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड imperative sentence, fourth exclamative sentence, and fifth optative sentence. First assertive sentence, a sentence that makes a statement is called an assertive sentence. Interrogative sentence, a sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Imperative sentence की बात करते हैं, a sentence that gives order and command is called an imperative sentence. एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इमोशन इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव के बारे में बताया गया, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस विश, ब्लेस, कर्स और प्रे इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। सभी के एग्जाम्पल, सभी चीज़ें एकदम बता दी गई हैं, डेफिनेशन बता दिया गया है। इन सब चीज़ों को एकदम नोट डाउन कर लें, आपकी जगह नोट्स बना लें। सेंटेंस का सबसे अच्छा तरीका है नोट्स बनाना, जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैंने आपको बताया, समझाया, सभी का एक नोट्स बना लेंगे। सेंटेंस के ऊपर आपको एकदम कमांड रहेगा, सेंटेंस आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लें, सभी चीज़ों को देख लें, फिर आगे आप लोगों को बताया जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को जो है सेंटेंस पांचों पढ़ा दिया गया, केवल 1.3 मतलब 3 एपिसोड में, 3 वीडियो में पांचों सेंटेंस विथ एग्जाम्पल देयर काइंड सब एकदम पढ़ा दिया गया। अब सेंटेंस का ये तो पहचान हो गया, सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। सेंटेंस में बहुत सारे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं, गलतियां करते हैं, वो होते हैं पंक्चुएशन मार्क की, वो होता है पंक्चुएशन
मार्कशीट की। क्योंकि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेता हूँ और बहुत सालों से ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, और अनुभव की तो बात मत करिए, जितने लोग जानते होंगे वो जानते हैं कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। और प्रायः मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चे सेंटेंस लिखेंगे नेगेटिव का और पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क। कुछ तो बच्चे सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप लगाना भी भूल जाते हैं। तो सेंटेंस जब आप सीख रहे हैं, सेंटेंस के बारे में जानना चाहते हैं, सेंटेंस के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे अच्छी जो चीज़ है या जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस सेंटेंस से रिलेटेड, वो है आपका पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो किस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा। तो पंक्चुएशन मार्क होता है कि आप इसे विधिवत समझ लें। पहले पंक्चुएशन मार्क अभी अलग से एक वीडियो आपको बना दिया जाएगा। पंक्चुएशन मार्क मतलब होता है विराम चिन्ह, या है ना, जो चिन्ह होते हैं, चाहे वो फुल स्टॉप हो, चाहे कॉमा हो, चाहे इन्वर्टेड कॉमा हो, चाहे कॉलन हो, चाहे सेमी कॉलन हो, है ना, ये सारे जो मार्क्स कहलाते हैं। ये सारे जो मार्क्स हैं, डैश होता है, क्वेश्चन मार्क होता है, इंट्रोगेशन मार्क्स होता है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। तो ये सारे जो होते हैं मार्क्स जो होते हैं अलग अलग सेंटेंस के लिए बनाए गए हैं। अब जो हम लोग सेंटेंस पढ़े हैं, 5 सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है, तो हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ा है 5। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेकंड पढ़ा हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड पढ़ा हमने इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ पढ़ा हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ एंड लास्ट पढ़ा हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, आपने सारा सेंटेंस पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस क्लास में कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, कौन सा मार्क्स लगेगा, वो बस बता देना है। बस यही इस वीडियो का लास्ट चैप्टर चल रहा है कि किस सेंटेंस क्लास में कौन सा मार्क्स लगता है। लेकिन एग्जाम्पल्स वगैरह में आप देखेंगे तो वैसे मार्क्स हमने यूज़ किए हैं, लगाए हैं, लेकिन फिर भी आपको एक अलग से इसी में वीडियो क्लास में इसको एक्स्ट्रा बढ़ा लिया जाए, ताकि जो बच्चे मिस्टेक्स करते हैं सेंटेंस के लास्ट में वो सभी गलतियाँ न करें। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं क्लासेस को लेकर। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इसमें आपका अफर्मेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस इंक्लूड होता है ना, और भी नाम से इसे जानते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो आपको सीधे समझना है कि अगर कोई सेंटेंस असर्टिव का है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, तो उसके लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। इसको कहते हैं फुल स्टॉप। सेंटेंस क्लास में ये लगाना कंपल्सरी होता है, फुल स्टॉप। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस क्लास में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात की जाए तो इंट्रोगेटिव में ऐसा मार्क्स लगाया जाता है अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये दो प्रकार का होता है, यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप, डब्ल्यू एस टाइप, तो दोनों सेंटेंस क्लास में ऐसा लगता है। इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं, इसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कहते हैं, कई जगहों पे इसको नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं। इसको कई जगहों पे आपको नोट ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। सीधे समझे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, पूर्ण विराम, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहा गया, सेंटेंस दैट गिव्स ऑर्डर एंड कमांड इज कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस के भी लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। ठीक है, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्लास में एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं, संबोधन का चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन
मार्क या मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के भी लास्ट में जो है एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इतने सेंटेंस हैं 5, और पांचों सेंटेंस में कौन कौन से पंक्चुएशन मार्क प्रयोग करते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। सेंटेंस का पूरा डेफिनेशन के साथ, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है, कैसा होता है, सारा पहचान, प्रकार, एग्जाम्पल, पंक्चुएशन मार्क की सेंटेंस क्लास में कौन सा लगता है, सारा पढ़ा दिया गया। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह जो सेशन था सेंटेंस 1.1, 1.2, 1.3 बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और भी आप अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों, अपने और जो लोग आसपास के हैं, पढ़ने वाले बच्चे जो क्लास 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाएं और बेहतर शिक्षा इंग्लिश की लेने के लिए। इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको सीखना हर इंसान को चाहिए। समय रहते अगर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चे सीख जा रहे हैं तो आगे उनको दिक्कतें नहीं होंगी, और आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं। तो आप इसे देखें, जुड़ें और समझें। तो इस वीडियो में हम लोग मैं इतना ही आप लोगों को कंप्लीट करता हूँ। आज आपका जो सेंटेंस का था पार्ट, जो सेंटेंस का पार्ट था, सेंटेंस 1.1, 1.2 और 1.3 ये पूरा कंप्लीट हो गया। 3 एपिसोड या 3 वीडियो में आपको पूरे सेंटेंस के बारे में बता दिया गया। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस से रिलेटेड चैप्टर या सेंटेंस से रिलेटेड जो वीडियो पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ सेंटेंस। मैं आपको यहाँ इसी में हिंट भी दे रहा हूँ, चेंजेस ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसी वीडियो में ही रखें, 1.3 में ही इसे मान के चलें। सेंटेंस 1.3 चूँकि अभी इसी वीडियो में चल रहा है, तो 1.3 में ही रखते हैं सेंटेंस 1.3। आगे लिख सकते हैं चेंजेस ऑफ सेंटेंस, चेंजेस ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस का चेंजेस कैसे होता है। चेंजेस ऑफ सेंटेंस जो होता है बहुत तरीके का चेंज होता है, आता है भी, एग्जाम में आता है, और वैसे भी बच्चों को आना भी चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो अगर देखा जाए चेंजेस, कुछ चेंजेस आपको पढ़ाए जाएंगे चेंजेस ऑफ सेंटेंस के बारे में, चेंजेस ऑफ सेंटेंस के बारे में। तो इसे फर्स्ट मान लिया जाए, है ना, इंटरचेंज ऑफ affirmative, interchange of affirmative into negative sentence, into negative sentence, interchange of affirmative sentence into negative sentence, ये पहला है। तो चेंज ऑफ सेंटेंस में फर्स्ट हो गया इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड है इंटरचेंज ऑफ assertive, interchange of assertive into interrogative sentence, interchange of assertive into interrogative sentence। थर्ड है interchange of exclamatory, interchange of exclamatory into assertive sentence।
into assertive sentence। ठीक है, तो ये 3 जो टॉपिक है और भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगा। उसके अलावा अगर इंक्लूड करूँगा तो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह भी आपको सारा मिल जाएगा। सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड से सिंपल, सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, जितनी भी चीज़ें हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो उसमें जो पढ़ाया जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो ये तीनों जब आपको मैं पढ़ाऊँगा ट्रांसफॉर्मेशन वाला चैप्टर, तो उसमें आपको सिंपल से कंपाउंड, सिंपल से कॉम्प्लेक्स, या कंपाउंड से सिंपल, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, या कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड, ये सारे सेंटेंस उसमें आपको पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आगे चलते हैं, देखते हैं इंट्रोगेटिव से। आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू नेगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल चीज़ें अभी चला रहा हूँ बेसिक क्लासेस के लिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स तो आपको भी पढ़ाए नहीं गए हैं, केवल सेंटेंस पढ़ाया जा रहा है। सेंटेंस के ऊपर फोकस करें। फिर अगले क्लास में आप लोगों को चेंजेज ऑफ सेंटेंस जो टॉपिक है 1.3 का, वो 1.4 के रूप में आपको अगली वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे। और यही एक जरिया है शिक्षा, एजुकेशन, पढ़ाई, जिसके माध्यम से आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं। जो भी आप इन फ्यूचर बनना चाहें, जो भी इन फ्यूचर आप करना चाहें, सब इसी से होगा। तो इसको इग्नोर ना करें, आप बाकी काम करते रहें। लेकिन शिक्षा चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, एनीवेयर यू कैन गेट बेस्ट नॉलेज एंड यू विल बिकम द बेस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, और इसको आप एकदम नोट बना के अच्छे से रख लें। धन्यवाद।